हमारी लगभग सारी धार्मिक मान्यताएं कहीं न कहीं किसी साइंटिफिक रीजन की वजह से बनती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के पीछे प्योर साइंटिफिक रीजन है। सूर्य हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और इसका प्रकाश धरती पर करीब 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता है। हम किसी और भगवान और देवीय शक्ति को अपनी आंखों से साक्षात नहीं देख पाते, लेकिन सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य देव के बिना जीवन संभव ही नहीं। सनातन हिंदू धर्म में सुबह 12 बजे से पहले सूर्य देव को जल देने का विधान है, लेकिन आजकल के साइंटिफिक दुनिया में सूर्य को जल देना जैसा विलुप्त हो गया है, क्योंकि आजकल लोगों को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। तो आइए देते हैं इनको साइंटिफिक प्रूफ। आज हम सूर्य को जल देने के वो कारण बताने जा रहे हैं जो साइंटिस्ट और डॉक्टर और विख्यात आयुर्वेदिक वैद्य ने अपनी रिसर्च में पाया है। हमारा शरीर ऊर्जा यानी कि एनर्जी से जलता है, और एनर्जी लेने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। तो दोस्तों, सूर्य को जल देने से ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी हम अपने शरीर में कैद कर लेते हैं। ये तभी संभव होता है जब हम सही विधि से सूर्य को जल अर्पित करें। इस वीडियो के एंड में हम वो विधि बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। सूर्य को जल देने से हमारे शरीर के रंगों का संतुलन बना रहता है। हमारी बॉडी में रंगों का बैलेंस बिगड़ने से कई रोगों के शिकार होने का खतरा होता है। सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने से शरीर में रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ साथ सूर्य नमस्कार की 12 योग मुद्राएं होती हैं। हर रोज सुबह सूर्योदय होने के बाद खुले आसमान के नीचे इन 12 योगिक मुद्राओं को किया जाता है और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इस काम को करने में ज्यादा समय नहीं लगता। इन योग मुद्राओं को एक के बाद एक लगातार फ्लो में करना है। सूर्य नमस्कार से एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन और आंखों की रोशनी बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां भी दूर होती हैं। आइए अब सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि समझ लेते हैं। सुबह सूर्योदय होने के बाद किसी भी समय, लेकिन दोपहर 12 बजे से पहले, एक ताम्र पात्र यानी कि तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव की ओर दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर उठा लीजिए और लोटे से धीरे धीरे पानी की धार छोड़ें। मन में ऐसा सोचें कि आप सूर्य देव को स्नान करा रहे हैं। नीचे गिरते हुए पानी की धार में सूर्य देव की रंगीन प्रकाश रश्मियों को देखना चाहिए, यानी कि जिस पानी की धार को हम धीरे धीरे लोटे से गिराएंगे, उसी पानी की धार में से सूर्य देव की प्रकाश रश्मियों को देखना है। ऐसा करने से सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में कैद हो जाती है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। जब सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो पानी की धार की बीच में से जो सूर्य की किरणें आती हैं, उनसे हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। साथ ही पानी के बीच से होकर आने वाली सूर्यदेव की किरणों से जो रंग निकलते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह के समय सूर्य की किरणें मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से बना है और एक प्रकाश पुंज की भांति है। मनुष्य का शरीर हवा यानी कि वायु, पानी यानी कि जल, धरती यानी कि पृथ्वी, अग्नि यानी कि एनर्जी और अंतरिक्ष यानी कि आकाश से मिलकर बना है। इसलिए शरीर की बीमारियों का इलाज इन 5 तत्वों में ही है और उगते सूर्य की किरणें इनमें से एक हैं। सूर्य की किरणों से बहुत सी बीमारियों का इलाज संभव है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां, आंख, पीलिया, कोढ़ और कमजोर दिमाग से संबंधित बीमारियां। सूर्य के 7 रंग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि व्यक्ति सुबह नहा धोकर पूजा अर्चना करे और उसके बाद सन बाथ ले, यानी कि सूर्य की किरणों को अपने ऊपर आने दे, तो इससे शरीर को रोग मुक्त रखा जा सकता है और बुद्धिमत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो वो कई हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती हैं, साथ ही हमारी नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है। इन सब कारणों से कहा जाता है कि अपनी दिनचर्या में रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जो न सिर्फ हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी सूर्य की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में सुख और शांति का वास होता है। आशा करते हैं कि अब आप जान ही गए होंगे कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना साइंटिफिक और कितना वैज्ञानिक है। आज के बाद कोई इस टॉपिक पर बहस करे तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमने इस वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक्स रखा है, तो देर किस बात की, ओम सूर्याय नमः कमेंट बॉक्स में लिख के लाइक वाला बटन दबा दीजिए।